प्यारे बच्चों, अगले टर्न पर मैंने आपको बताया था कक्षा 12 समाजशास्त्र में, इसमें हमने 3 विवाह आपको बताया था, जिसमें परीक्षा विवाह, पलायन विवाह और हठ विवाह। इसके अगली कड़ी में आज आपको परिवीक्षा विवाह क्या होता है। देखिए, जनजातियों में जो विवाह की पद्धति है वह हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है। यह विवाह परिवीक्षा विवाह विशेष तौर से ये खासी जनजातियों में देखने को मिलता है। खासी, नायर, हो, टोडा, इन सब जनजातियों में ज़्यादा विद्यमान है। इसमें होता क्या है, परिवीक्षा विवाह में, यानी परिवीक्षा विवाह में इसमें विवाह का इच्छुक लड़का वह लड़की के घर जा कर के कुछ दिन लड़की के घर के परिवार जैसे सदस्य के रूप में रहता है। वहाँ पर लड़की को और लड़के को एकांत में रहने का अवसर दिया जाता है, यानी विवाह के पूर्व का पूर्वाभ्यास। इसमें परिवीक्षा का मतलब है विवाह के पूर्व एक दूसरे की मनोभावों को समझने का समय। तो इसमें विवाह का इच्छुक लड़का लड़की के घर जा कर के, अपने भावी ससुर के घर जा कर के कुछ दिन रहता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो लड़की और लड़के को एकांत में रहने का समय दिया जाता है। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। अगर दोनों का मेल भाव और भावनाओं का मेल यदि मेल खा जाता है तो दोनों का आपस में विवाह कर दिया जाता है। अगर दोनों का स्वभाव नहीं मैच खाता है, दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लड़का वहाँ से हट जाता है, चला जाता है लड़की को छोड़कर। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में अगर इस समय लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, लड़की गर्भवती हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में लड़के को थोड़ा बहुत लड़की को हर्जाना देना पड़ता है। यानी परिवीक्षा विवाह में एक दूसरे को समझने का मौका दिया जाता है। लड़के और लड़की को विवाह के पूर्व एक साथ रहने का अवसर दिया जाता है। यदि दोनों आपसी सहमत से, स्वभाव से और हर तरह से उनमें मेल हो जाए तो विवाह संपन्न कर दिया जाता है। अदरवाइज दोनों अलग हो जाते हैं। ये परिवीक्षा विवाह के अंतर्गत आता है। अगला विवाह है सेवा विवाह। जैसे सेवा विवाह में क्या है, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सेवा विवाह, सेवा करना। यानी जैसे जो लड़का विवाह का इच्छुक है और किसी लड़की को पसंद करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लड़की पक्ष को धन देने के लिए लड़के के पास कोई व्यवस्था नहीं होती। एक तरह से इसको क्रय विवाह भी कहा जाता है, यानी खरीद कर विवाह। चाहे खरीद करके विवाह करे अथवा उसी पैसे के एवज में वह लड़का अपने भावी ससुर के यहाँ कुछ दिन काम करता है, सास ससुर की सेवा करता है, खेतों में काम करता है, और वह धनराशि के बराबर जिस दिन उसकी मेहनत पूरी हो जाती है उस दिन लड़के का विवाह उस लड़की से करा दिया जाता है। कहीं कहीं लड़की का पिता जब ज़्यादा पैसे वाला होता है तो वह उस लड़की मूल्य के बराबर वह एडवांस में लड़के को धन दे देता है और लड़का वही धन पुनः उसे दे करके उस लड़की से विवाह कर लेता है। तो 2 बातें हैं इसमें। अगर लड़के के पास धन नहीं है तो वह सास ससुर की सेवा करता है, खेतों में जा कर के काम करता है। वह तब तक काम करता है जब तक कि कन्या मूल्य के बराबर
वह सेवा नहीं कर देता है, यानी वो पूरे धनराशि को चुकता नहीं कर देता है, तब तक वह अपने सास ससुर की सेवा करता है। इसीलिए इसको चाहे क्रय विवाह कह लीजिए अथवा सेवा विवाह, इसमें दोनों तरह की बातें सामान्य तरीके से देखी जा सकती हैं। तो सेवा विवाह में विवाह का इच्छुक लड़का अपने भावी सास ससुर की सेवा करता है। कन्या मूल्य जितना निर्धारित कर दिया जाता है, उसके बाद जिस दिन वह मूल्य चुकता हो जाता है उस दिन दोनों का विवाह संपन्न करा दिया जाता है। इसके बाद अगला है क्रय विवाह। क्रय विवाह जैसा कि हमने बताया है, कुछ जनजातियों में जैसे विशेष तौर से असम के पास जो रहती हैं, वहाँ जयंतिया की पहाड़ियों के पास टोडा और नायर, इन जनजातियों में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्रय विवाह में जो लड़का अधिक संपन्न होता है वह ससुर के यहाँ सेवा नहीं करता है और वह पैसे के माध्यम से वधू मूल्य चुका करके उससे विवाह करके उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। अगली कड़ी में विनिमय विवाह। ये विनिमय क्या है? विनिमय का मतलब है अदला बदली, यानी इसमें ये भी विवाह विशेष तौर से हो, मुंडा, करिया और हो जनजातियों में पाया जाता है। इस तरह के विवाह कुछ उत्तर प्रदेश में जो देहरादून के पास हैं, जौनसार, वावर, इनमें भी देखा जाता है। थारू जनजातियों में भी इसे विशेष पसंद किया जाता है। तो इसमें विनिमय विवाह यानी लड़का जिस पक्ष से दुल्हन लाता है, पत्नी लाता है, उस परिवार में अपने बहन का भी विवाह करता है। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के साले और बहनोई हो जाते हैं। किंतु इस तरह का परिवार मिलना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन क्या है कि यह कम खर्चीला होता है। जिस घर से वह लड़का पत्नी लाता है उसी घर में वह अपने बहन का विवाह करता है, यानी इसमें दोनों तरफ से लड़कियों की अदला बदली है, तो इसे विनिमय विवाह कहते हैं। वर्तमान में इस तरह के परिवार मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये प्रथा विद्यमान है। अगला विवाह अपहरण विवाह। अपहरण विवाह क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट लग रहा है, अपहरण मतलब किसी लड़की का ज़बरदस्ती हरण कर लेना। एक और इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि उसमें पलायन विवाह। पलायन विवाह में लड़का और लड़की दोनों एग्री होते हैं, उसके बाद घर से भाग जाते हैं। लेकिन इस विवाह में, अपहरण विवाह में, ये ज़रूरी नहीं है कि लड़की भी लड़के को पसंद करती हो। यानी यदि जिस लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो लड़की के ना चाहते हुए भी लड़का लड़की का किडनैप कर लेता है और उसे लेकर के अन्यत्र भाग जाता है। उसके बाद वहाँ वह ज़बरदस्ती उसके साथ अपना जीवन, अपना लाइफ उसके साथ प्रारंभ कर देता है। कुछ समय के बाद जब दोनों का मेल मिलाप हो जाता है, दोनों की भावनाएं मिल जाती हैं, दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं पति पत्नी के रूप में, तो उसके बाद ये लोग वापस आते हैं और फिर समाज में उनका विधिवत विवाह संपन्न हो जाता है। इसमें ये भी देखा गया है कहीं कहीं कि लड़की का अपहरण कराने के लिए एक ड्रामा होता है। लड़की के घर वाले झूठ मूठ के परेशान होते हैं, लड़की भी झूठ मूठ का ड्रामा करती है, रोती है, चिल्लाती है, लेकिन इसके बावजूद भी लड़के के साथ उसकी सहमति होती है और दोनों पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। उसके बाद यह जब वापस आते हैं तो दोनों का आपस में विवाह कर दिया जाता है। इस तरह से जनजातियों में विवाह करने के ये तरीके हैं
जो कि आपको हमने सब बता दिया। इसमें कुछ विवाह ऐसे हैं जो आज समाज में देखने को नहीं मिल रहे हैं, कुछ लुप्त प्राय हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अब भी बहुत से विवाह इनमें देखने को मिल जाते हैं। आज विवाह के चैप्टर में, जनजातियों के विवाह के चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इसमें विवाह से संबंधित हमने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब अगले टर्न पर इन जनजातियों से संबंधित बातें हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।